मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शुरू करने वाले हैं आपका मेजर पेपर जो मैथ्स है। और उस मेजर पेपर मैथ्स में आपका जो मेजर 1 सेमेस्टर 1 में जो आपको पढ़ना है मेजर पेपर 1, उसमें आपका जो पेपर का नाम है वो है आपका कैलकुलस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस के वीडियो में जो सिलेबस डिस्कस किए थे उसमें आपको हम बता दिए थे कि क्या आपका सिलेबस है ना, और आपको क्या क्या पढ़ना है किस यूनिट में, है ना, और उस यूनिट का वेटेज क्या है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज से आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास को शुरू होता है ना। तो यहाँ पे देखिए हम एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, है ना, कि ये है आपका सेम 1। ठीक है, सेम 1, और इसमें आपको पढ़ना है मेजर पेपर 1। ठीक है, ये मेजर पेपर 1 मतलब ये आपका पेपर का कोड है। ठीक है, और ये आपका पेपर का नाम है कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस। और इस कैलकुलस में आपको 4 यूनिट पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 है आपका, यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 4 है। इसमें आपका वेक्टर कैलकुलस है। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस। ये है आपका कॉनिक, है ना, और ये है आपका इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, इंटीग्रल कैलकुलस। और ये है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो ये 4 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, इस यूनिट के अंतर्गत आपका अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है जिसको बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना होगा, तब जाके 6 महीने में आपका कवर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो आज शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 जो कि आपका इंटीग्रल कैलकुलस है ना। तो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको हम एक बेसिक जानकारी दे दें, है ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2, है ना। यूनिट नंबर जो आपका 2 है, इस यूनिट नंबर 2 का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। और इस इंटीग्रल कैलकुलस में आपका अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। हर एक यूनिट में जितने भी यूनिट आपको दिख रहा है ना, 1 से लेकर 4, इस 4 यूनिट में अलग अलग आपका जो है वो चैप्टर दिया हुआ है। बहुत ही डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये सिलेबस सही समय पे कवर भी हो पाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड होकर ही पढ़ना है ना। क्योंकि 6 महीने का टाइम देता है, 6 महीने में आपका एग्जाम हो जाता है। उधर आपका क्या था कि सेमेस्टर वाइज नहीं होता था, उसका ईयरली होता था एग्जाम, है ना, 11th-12th का। तो अब इधर नहीं होगा, 6 महीने में ही एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको टाइम से क्लास को शुरू करना होगा और साथ में आपको पढ़ना होगा। ये नहीं कि क्लास में, अगर कॉलेज में क्लास नहीं हो रहा है तो आपका कॉलेज में क्लास होने का वेट करें, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आपको बताया गया है यूनिट नंबर 2 में इंटीग्रल कैलकुलस। और इस इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत जो पहला दिखिएगा आप लोग सिलेबस में, तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका रिडक्शन फार्मूला, है ना, रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को हम एक चीज़ बता दें कि इससे पहले, यानी कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने से पहले आप क्लास 12th में जो है वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़े हैं, है ना। जैसे कि आपका बेसिक जो फार्मूला था, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस का बेसिक जो फार्मूला था, उस फार्मूला को आप लोग पुनः देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो था, है ना, वो सारी चीज़ों को एक बार पुनः रिकॉल कर लीजिएगा। क्योंकि जब रिडक्शन फार्मूला में हम आपको पढ़ाएंगे तो वो सारी चीज़ें आवश्यकता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछ दिया जाए कि साइन का इंटीग्रेशन से बताइए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि माइनस कोस एक्स होता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है वो लिमिट वाला ये, है ना, 0 से a के बीच में आपका अगर लिमिट लाइज कर रहा है, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है fx dx, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आपका a 0 से a, है ना, 0 से a ही होगा। ठीक है, 0 से a, और यहाँ पे जो फंक्शंस है fx वो a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये dx हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कहीं भी आपका लिमिट दिया हुआ है और कोई फंक्शंस इसके बीच में लाइज कर रहा है तो डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है। तो ये चीज़ आपको क्लास 12th में पढ़ा दिया गया है ना। और आप बहुत सारे आप लोग फार्मूला को भी कवर किए होंगे। कम से कम इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत आपका 30 से 35 फार्मूला होगा, वो सारे फार्मूला को आप लोग देख लीजिएगा। अदरवाइज आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ इस वीडियो में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके और हम वहाँ पे PDF भेज देंगे, वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रिडक्शन फार्मूला क्या है और क्यों हम लोगों को रिडक्शन फार्मूला की आवश्यकता पड़ा, है ना। आखिरकार अगर मान लीजिए कि हम रिडक्शन फार्मूला को पढ़ रहे हैं तो आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने के पीछे कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। आपको जो रिडक्शन फार्मूला है उससे इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि जैसे कि आप लोग क्लास 12th में, है ना, आप लोग इंटीग्रल कैलकुलस को जब पढ़ रहे होंगे तो नॉर्मली आप लोग जैसे कि मान लीजिए कि इंटीग्रेशन साइन टू द पावर, है ना, अगर 2 रहा x dx रहा तो इसको इंटीग्रेट कर लेते थे, है ना। यही चीज़ आपका 10 के फॉर्म में भी अगर रहा, इंटीग्रेशन 10 टू द पावर x dx रहा। ठीक है, यहाँ पे 10 टू द पावर x नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 10 टू द पावर अगर मान लीजिए 2 रहा और x रहा तो dx आपका ये है, तो इसको इंटीग्रेट आराम से आप कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 10 टू द पावर 4 रहा, 4x रहा dx, तब भी आप इसको कर सकते हैं, है ना।
क्यों? क्योंकि इसको आपको पता होगा इसका डायरेक्ट नहीं होता तो भी आपका क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। और इसको जब पुट करेंगे तो इसका सेक का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। इसको करके कंप्लीट आप लोग जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ आपका जब इंटीग्रेशन 10 टू द पावर n x dx रहेगा तो ये पॉसिबल थोड़ा सा नहीं होता है डायरेक्ट इंटीग्रेट कर पाना। इसके लिए एक प्रॉपर वे में आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा जिसपे आपको पुट करके सारे जो है वो इंटीग्रेट करना होगा, है ना। तो हम क्या बोले कि आप लोग इससे पहले क्लास 12th में बहुत सारे आप इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत इंटीग्रेशन किए होंगे और वहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो आपका है वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता होगा। लेकिन कुछ ऐसे टर्म है जिसको आपको एक प्रॉपर वे में एक बेसिक जो है वो फार्मूला की आवश्यकता होता है, एक फार्मूला को ड्राइव करना पड़ता है जिसके ऊपर आप अप्लाई कीजिएगा तभी जाके उसका इंटीग्रेट हो पाएगा, ठीक है। तो वो इंटीग्रल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जाता है रिडक्शन फार्मूला के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है ना n टाइम्स तक है ना, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट करेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को रिडक्शन फार्मूला को इंट्रोड्यूस कराया गया है, रिडक्शन फार्मूला को दिया गया है ना। और यहाँ पे आप लोग डिफिनेशंस को इसको देख सकते हैं, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, है ना। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो आपका डिफिनेशन है वो डिफिनेशन क्या बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि ये रिडक्शन फार्मूला इज वन ऑफ दैट इनेबल, है ना, टू ईयर्स टू सॉल्व एन इंटीग्रल प्रॉब्लम, है ना। यानी कि आपका जो रिडक्शन फार्मूला है एक ऐसा फार्मूला है जिसको हम लोग यूज करते हैं, इनेबल करते हैं आपका, है ना, आपको सॉल्व करने के लिए, कौन सा इंटीग्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कोई एक इंटीग्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इनेबल करते हैं, एक ऐसा एक रिडक्शन फार्मूला है, ठीक है। और इस इंटीग्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं किसके माध्यम से? बाय आपका रिड्यूसिंग के माध्यम से, ठीक है। साथ ही साथ देखिए जो आपका क्या बोला है कि इट ऑल्सो कनेक्ट द इंटीग्रल टू लोअर डिग्री इंटीग्रल्स। दैट मीन्स यहाँ पे ये बोलने का मतलब ये है कि जो भी आपका फंक्शंस दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए, है ना, एक हम लोग फार्मूला को ड्राइव किए हैं, जनरल फार्मूला को इस तरीके से, और इसको जो है वो हम लोग यूज करेंगे कोई भी आपका जो है वो रिडक्शन फार्मूला को रिडक्शन फार्मूला के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको इस तरीके से बोल दिया जाए कि फाइंड द रिडक्शन फार्मूला, ठीक है, फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर रिडक्शन फार्मूला, है ना, फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n x dx। अब यही यहाँ पे साइन के टू द पावर क्या जगह पे आपका 10 है, आपका यहाँ पे 2 है, कुछ भी रहेगा। तो ऐसे जो आपका इंटीग्रल प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए रिडक्शन फार्मूला को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और कैसे करेंगे? तो देखिए इसको रिड्यूस करके, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये कहीं ना कहीं जो है, देखिए आपका जो है जो ये फंक्शन है इसको रिड्यूस किया और इस तरीके से एक जनरल फॉर्म आया। अब इस पर आपका मान लीजिए n के जगह पे आपका n है तो ये हमारे पास ऐसे फार्मूला को ड्राइव हुआ। अब n के जगह पे मान लीजिए अगर कुछ भी पुट कीजिए, n के जगह पे आपका 100 है, n के जगह पे आपका 10 है, n के जगह पे आपका 11 है, कुछ भी रहेगा तो आप इसको यहाँ पे n की जगह पे पुट करके आपको इसको आसानी से आप लोग इसको इंटीग्रेट कर पाइएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपका नहीं पता रहता कि इंटीग्रेशन साइन टू द पावर n x dx इज इक्वल क्या होता है तो आप इसे आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग के माध्यम से इंटीग्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। साथ ही साथ देखिएगा तो यहाँ पे जो आपका क्या बोला है कि इट आल्सो कनेक्ट द इंटीग्रल टू लोअर डिग्री इंटीग्रल्स। मतलब जो इंटीग्रल प्रॉब्लम ये है ना, ये इंटीग्रल प्रॉब्लम हमेशा जो है इससे यहाँ से देखिएगा तो लोअर होगा, है ना। तो ये जो है ना कनेक्ट करता है, ठीक है, लोअर डिग्री इंटीग्रल से, ठीक है। लोअर डिग्री इंटीग्रल से ये है और इससे जो है वो कनेक्ट करता है ये, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है वो इस तरीके से रिड्यूसिंग करके हम लोग जो है इंटीग्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और साथ ही साथ ये जो है कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये था आपका रिडक्शन फार्मूला, है ना। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक जो है वो प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लोग ये दिए, है ना, कि एग्जांपल के लिए कि सपोज यहाँ पे 10 टू द पावर n x dx है और इसके बराबर ये है। बता रहे हैं आप लोगों को कि अभी जो है वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन टू द पावर n x dx, साइन कोस टू द पावर n x dx, है ना, 10 टू द पावर n x dx, और यहाँ पे आपका सेक टू द पावर n, है ना, dx, कोसेक टू द पावर n x dx, है ना, और यहाँ पे फिर आपका कोट टू द पावर n x dx का सारा का हम लोग जो है वो एक रिडक्शन फार्मूला को ड्राइव करेंगे और वो ऐसा एक रिडक्शन फार्मूला होगा जिसमें हम लोग कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 10 का है यहाँ पे ये डिफिनिट वाला है, फिर हम लोग इसको इनडिफिनिट में भी देखें ना, सब में फिर हम लोग डिफिनिट देखेंगे, π/2, है ना, 0 से π/2, है ना, 0 से π/4, है ना। क्योंकि ये सब आपका क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 से π/2 इसलिए क्योंकि साइन का लिमिट यहाँ से यहाँ लाइज करता है, 10 का यहाँ से आपका यहाँ लाइज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से 10 का भी हम लोग 0 से π/4 का देखेंगे। तो इस तरीके से सारे फिर हम लोग डिफिनिट को भी देखेंगे, इनडिफिनिट का देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर डिफिनिट का देखेंगे। तो इस तरीके से एक एक करके हम लोग सारे को प्रूव करेंगे कि इसके मान लीजिए कि यहाँ पे आपका इनडिफिनिट का देखें तो इसके लिए हमारे पास एक जनरल जो है वो रिडक्शन फार्मूला निकल गया। फिर हम लोग देखेंगे कि डिफिनिट जब रहेगा तब हमारे पास कैसा रिडक्शन फार्मूला निकलेगा, है ना। तो सारे को ड्राइव करेंगे, लेकिन अभी जो है वो आपको इतना ही रखना है ना, कि ये रिडक्शन फार्मूला है और रिडक्शन फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं, है ना,
इंटीग्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिड्यूसिंग के द्वारा, है ना। और ये जो है वो कनेक्ट करता है लोअर डिग्री इंटीग्रल को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज आप लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो है 10⁻n है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि n के जगह पे, है ना, n के जगह पे अगर हम 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो जैसे 2 पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10⁻4 2 हो जाएगा, n के जगह पे 2 हो जाएगा, x dx होगा, ठीक है। इज इक्वल क्या आएगा, देखिए 1 और नीचे n-1, यानी कि n के जगह पे कितना है 2, 2 - 1 मतलब आपका जाहिर सी बात है 1 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट 1 हो जा सकता है ना, क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, और यहाँ पे 10⁻n-2 है, मतलब यहाँ पे 2 है ना। तो 2 के जगह पे जैसे हम 2 n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 10⁻0 x dx होगा, ठीक है। अब ये बताइए कि 1 माइनस इसका 0 है, दैट मीन्स इसका क्या है, कुछ नहीं है तो पावर 0 है तो 1 है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, और x जैसे ही होगा तो 0 से पाई बाय 2 इसका लिमिट होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या आ गया 1 माइनस, और यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, पाई बाय 2 अपर माइनस लोअर, तो लोअर में आपका 0 है तो वो आपका कैंसिल आउट है। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए इसके जगह पे आप कुछ भी पुट कीजिएगा, 4, 6 कुछ भी पुट कीजिएगा तो इस फार्मूला के माध्यम से आपका आसानी से आ जाएगा। इस फार्मूला को अभी हम ड्राइव नहीं किए हैं, ड्राइव करके आगे के वीडियो में आप लोगों को हम समझाएंगे भी और दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको साइन का, कोस का दिखाएंगे, तब जाके फिर आपका पहले डिफिनिट का, फिर इनडिफिनिट का, उसके बाद टेन का, फिर डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों दिखाएंगे, है ना। तो आज इस वीडियो में यहीं पे रहने देते हैं, है ना। अगर आप लोग हजारीबाग में हैं और ऑफलाइन क्लासेस को विजिट कर सकते हैं तो पता है आपका बाबूगांव लोचन पथ, ठीक है। वहाँ पे आके आप लोग ऑफलाइन सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये नंबर है 8877269042, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है। एक ही कोर्स में आपको मेजर पेपर, माइनर पेपर, MDC पेपर, सेक पेपर, VAC पेपर, AEC पेपर, जितने भी आपका सेम 1 में पेपर है उसको एक ही फी में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। आप अगर ऑफलाइन क्लास करते हैं, है ना, तो भी आपको ऑफलाइन में मेजर के साथ साथ आपको ये सभी पेपर मिलेगा। ऑनलाइन अगर क्लास करते हैं आप तो ऑनलाइन में आपका ये सारा इंक्लूड है, बहुत ही मिनिमम फी में। ऑफलाइन क्लास में आपका डेमो क्लास चल रहा है, आप आके विजिट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों।